के 2:30 बज चुके थे। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर पीली स्ट्रीट लाइट्स की फीकी रोशनी फैली हुई थी। आरव ने थकी हुई आंखों से अपनी घड़ी देखी और लंबी सांस ली। बस एक बस मिल जाए, फिर घर जाकर सीधे बिस्तर पर गिरना है और ऐसी नींद लेनी है कि सुबह का अलार्म भी हार मान जाए। वो 27 साल का था, एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करता था। कंधे पर बैग, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और दिमाग में पूरे दिन की थकान। उसने फोन निकाला और बस ऐप खोली। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। उस पर लिखा था रूट 17B। उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन आज तो 2026 है। कंडक्टर हल्का सा मुस्कुराया। कुछ यात्राएं समय से बाहर चलती हैं। उसी पल पीछे बैठा बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं। पीछे बैठी औरत भी अब उसकी तरफ देख रही थी। उन दोनों के चेहरे अजीब तरह से फीके और निर्जीव लग रहे थे। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे उतरना है, ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। इस बस से कोई बीच में नहीं उतरता। अचानक बस अपने आप आगे बढ़ने लगी, लेकिन सामने सड़क नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई रेलिंग और उसके बाद गहरी खाई। आरव चीख पड़ा, रुको! बस रेलिंग की तरफ तेजी से बढ़ रही थी और तभी उसकी आंखें खुल गईं। वो सड़क किनारे खड़ा था। उसके सामने असली बस स्टॉप था और सुबह की पहली बस आ रही थी। कुछ लोग उसके आसपास खड़े थे। एक आदमी ने पूछा, भाई ठीक हो? अभी तुम सड़क के बीच में खड़े थे। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। सूरज उगने लगा था। उसने राहत की सांस ली। शायद सपना था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक पुराना कागज दबा हुआ था, बस का टिकट। उस पर लिखा था रूट 17B, 14 सितंबर 2016। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने बस स्टॉप के ऊपर लगे पुराने बोर्ड पर लिखा था रूट 17B, सेवा बंद, 2016 दुर्घटना के बाद। कहते हैं कि मुंबई की कुछ सड़कों पर रात के बाद भी कुछ बसें चलती हैं। वे समय पर आती हैं, टिकट भी देती हैं। बस फर्क इतना है, उनकी यात्रा हमेशा आखिरी स्टॉप तक जाती है और हर यात्री वापस नहीं आता। आरव ने टिकट के लिए जेब से पैसे निकाले। कंडक्टर उसके पास आया। उसकी आंखें बहुत गहरी और थकी हुई लग रही थीं। किधर उतरना है? पवई लेक के पास, आरव ने कहा। कंडक्टर ने 1 सेकंड उसे घूरा, फिर टिकट मशीन से एक पुराना सा कागज निकाला और उसके हाथ में रख दिया। आखिरी स्टॉप। बस धीरे धीरे चल पड़ी। कुछ देर तक सब सामान्य था। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके पीछे छूटती जा रही थीं। लेकिन लगभग 10 मिनट बाद आरव को कुछ अजीब लगा। बस बार बार उसी जगह से गुजर रही थी। सड़क के किनारे एक ही दुकान, एक ही टूटा हुआ होर्डिंग, शिवम गैरेज, 24 घंटे सेवा। वो होर्डिंग तीसरी बार दिख चुका था। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। वो सीट से उठकर आगे गया। भाई, ये बस सही रास्ते पे जा रही है ना? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया। कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया। रात के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते साहब। आरव को उसकी बात अजीब लगी। वो वापस अपनी सीट पर बैठ गया। बस अब शहर से बाहर के सुनसान इलाके में जा रही थी। चारों तरफ पुराने गोदाम, बंद फैक्ट्रियां और अंधेरा। अचानक बस के रेडियो से हल्का सा स्टैटिक सुनाई दिया। फिर एक पुरानी आवाज गूंजी, ये मुंबई समाचार है। आज रात 14 सितंबर 2016 को एक बस दुर्घटना में। आवाज अचानक कट गई। आरव ने हैरानी से रेडियो की तरफ देखा। ये न्यूज़ चैनल क्यों चल रहा है? पुरानी वायरिंग है, खुद चल पड़ती है। अब आरव के दिल में हल्का डर जागने लगा था। तभी उसने बस की खिड़की से बाहर देखा और उसके सामने टूटी हुई रेलिंग। उसे अचानक याद आया, उसने ये जगह पहले देखी है। कुछ महीने पहले एक वायरल न्यूज़ वीडियो में एक बस हादसा हुआ था जिसमें पूरी बस खाई में गिर गई थी।